नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO सेप्टम के पेपर के बारे में। तो ये प्रैक्टिस पेपर है और स्क्रीन ऑनलाइन टेस्ट आपका होता है। प्रैक्टिस वर्क बुक है, आपके पास शायद नहीं होगी, तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पेपर करा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, और ये जो पेपर हैं जीके के पेपर करा रहा हूँ। जल्द ही आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। वो हमारे दूसरे चैनल पर होंगे जिसका नाम है सरकारी भारत 2.0। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो चैनल सिर्फ और सिर्फ DRDO MTS के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक पेपर डेली आपको करवाया जाएगा। डेली एक पेपर, एक या दो पेपर। तो आज मैं 2 पेपर करा रहा हूँ, इससे पहले एक पेपर करा दिया, फिर एक पेपर लेके आया हूँ। न्यू बैच ये स्टार्ट हुआ है और हमारा टारगेट है एग्ज़ाम तक 100 पेपर कंप्लीट कराना। एक दिन में 1 या 2 पेपर कराने के टारगेट रखते हैं। और हमने एक दूसरी बुक भी ले रखी है रुक्मणी की, तो उससे भी हम आपको प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं। ओके, तो लगभग आपको 1 से 2 महीने के अंदर, यानी कि लगभग 40 डेज़ के अंदर ही आपको कम से कम 100 पेपर हम आपको जीके के करा देंगे, और इससे बाहर आपका फिर जाने के चांसेस बहुत कम होंगे करंट अफेयर को छोड़कर। ओके, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। PDF भी आपको मिलेगी, तो PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी जी। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। ओके, तो आपको बता दूं, अगर आपको नहीं देखना है तो बिल्कुल मत देखिए। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट नहीं है तो बिल्कुल मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको देखने की। ओके, अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन होना चाहिए और आप मेहनत करना सकते हो मेरे साथ, तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा है जो जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पर कंप्लीट पार्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? ऑप्शन है कागज़ का जलना, भोजन का पचना, पानी का भाप में बदलना और कोयले का जलना। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है पानी का भाप में बदलना। ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यम्ल एंटासिड किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? जो एंटासिड है, प्रत्यम्ल किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? तो ऑप्शन है नेत्र दृष्टि, मुहासे, पेट दर्द और सिर दर्द। तो इसका सही उत्तर है पेट दर्द। जो एंटासिड है, प्रत्यम्ल है, ये किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? पेट दर्द में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है न्यूटन का थर्ड लॉ। जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ये रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। और एक और नियम होता है, कौन सा नियम होता है? प्रणोद का नियम होता है। कौन सा? प्रणोद परिवीय सिद्धांत पर, प्रणोद के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। एक और होता है रेखीय संवेग संरक्षण। क्या होता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी रॉकेट कार्य करता है। तो तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन देखे तो आप टिक लगा आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो इसके ऑप्शन है शाहजहाँ, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो आपको क्लियर कर दूं कि ऐसे याद कर लीजिए आप, बादशाह, क्या कर लीजिए? बादशाह। बस हो गया, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। क्या हो गया? बादशाह। ओके, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो ये 4 ही दे रखे थे। तो सबसे पहले कौन है इसमें? बाबर है। कौन है? प्रथम मुगल बाबर। उसका बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर। ओके, तो आंसर भी आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? देखिए, जो ओजोन है ये आपका आकाश में समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में ये ओजोन गैस पाई जाती है, और ये इसकी एक लेयर है। और इसकी जो ओजोन है इसको O3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? O3 गैस बोलते हैं। इसको 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये जो ओजोन डे है, यहाँ इसके लिए एक इम्पोर्टेंट हो रहा है ओजोन से रिलेटेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूछता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन से संबंधित है। ओके, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और जो ओजोन होती है ये एक तरीके की नीले टाइप की होती है। ओके, ब्लू कलर की। नेक्स्ट
बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? जो बौद्धों के पवित्र अवशेष हैं पर उन पर जो निर्मित गुंबदाकार का मतलब होता है बिल्कुल गोल टाइप में छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है स्तूप, स्तंभ, धर्मादेश, एकास्मक। तो इसका सही उत्तर है स्तूप। क्या है इसका राइट आंसर? स्तूप इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, केशव चंद्र और विवेकानंद ने। तो इसका सही उत्तर है विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने और स्वामी विवेकानंद के ही गुरु का नाम था रामकृष्ण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्रंग सरकार द्वारा हाल ही में गठित ये क्वेश्चन किसी मतलब का नहीं है क्योंकि ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ओके, कोई मतलब नहीं निकल रहा है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया था। तो इसके ऑप्शन है मिजोरम, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं? उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है आवासीय लगन, मजदूरी, अंतरण भुगतान और किराया। तो इसका सही उत्तर है किराया कहते हैं। उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को किराया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, तो बन क्या गया? इसरो बन गया। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो ये है आपका इसरो कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में स्थित है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो आप आंसर बेंगलोर ही लगाइएगा। ओके, तो ये सारे के सारे आंसर इसमें से क्या हो गए? गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। चलिए आप बताइएगा, होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? किसकी? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी आपको स्थापना तो पता होना चाहिए कम से कम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है आभासी लगान परिघटना है। तो इसके ऑप्शन है मध्यावधिक, अल्पावधिक, दीर्घावधिक, कोई अवधि नहीं। जो आभासी लगान है ये किसकी परिघटना है? आभासी जो लगान है ये किसकी घटना है? तो ये अल्पावधिक की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हर व्यक्ति को पता होगा, हर स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा। तो ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और मंत्रिपरिषद। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आदरणीय रामनाथ कोविंद जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, को अनुदेशित करता है, में निहित है, का विरोध करता है। तो इसका सही उत्तर है में निहित है। अधिकार कर्तव्यों में निहित होते हैं। क्या होते हैं? अधिकार कर्तव्यों में निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो इसके ऑप्शन हैं गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष और राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था। क्या चलाया था? नमक सत्याग्रह चलाया था। तो आपको पता ही होगा। और ये कहाँ चलाया था? बिहार में चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ऑप्शन है तीसरी, 5वीं, चौथी और 7वीं। 1 मिनट प्लीज़। ओके, तो इसका सही उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये केवल और केवल कितने वर्ष की थी? 4 वर्षों की थी 5वीं वाली जो पंचवर्षीय योजना थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सर्वाधिक संवैधानिक दर्जा दिया गया? जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा
पंचायती राज व्यवस्था को, जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किस शेड्यूल में डाली गई थी, अनुसूची में? तो शेड्यूल की बात करें तो 11वां शेड्यूल में डाली गई थी, अनुसूची 11 में इसको डाल दिया गया था। और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था? तो ये हुआ था 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। कौन सा? 73 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो ऑप्शन है हुसैन शाह, बारबक शाह, नानक और अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो को। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? तो इसका सही उत्तर है माउंटबेटन के शासनकाल में। भारत माउंटबेटन के शासनकाल में क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1905, 1917, 1911, 1929। तो इसका सही उत्तर है 1917 में। जो रूस की क्रांति है ये 1917 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कनिष्क, हर्ष, पुलकेशन और विक्रमादित्य। तो इसका सही उत्तर है कनिष्क। जो कनिष्क था ये कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, इसके किसके समीप स्थित है? तो ऑप्शन है मैसूर, निजामाबाद, औरंगाबाद और भोपाल। चलिए तो इसका आंसर आप होमवर्क में लिखिएगा। ओके, होमवर्क का क्वेश्चन है ये, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। देखते हैं आज कौन स्टूडेंट इसका आंसर सही देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल को नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये है लद्दाख का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो 1 जुलाई 1966 को, 1 जुलाई 1966 को, 1 जुलाई 1966 को भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। तो आपको, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक शेयर करते हैं तो मैं आपके लिए 5 वीडियो लाने की ताकत रखता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके एक शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे मालूम चल जाता है कितने लोगों ने शेयर किया है, किस किस ने शेयर किया है या नहीं किया है। ओके, तो आप मेरे प्रिय स्टूडेंट तभी कहलाएंगे जब आप वीडियोस को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।